चंद के फटे जूते। लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसका केंद्रीय भाव प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतःभेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादी पर व्यंग्य किया है। ठीक है, जो ये निबंध है, इस व्यंग्य में जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, उन्होंने जो दिखावा है, ठीक है, सामाजिक दृष्टि में जो दिखावा है उस पर एक ये व्यंग्य लिखा है। ठीक है, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खींचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रेमचंद जी हैं उनके स्वरूप को बता रहे हैं कि प्रेमचंद जी सामने हैं, उनकी अपने पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है, कपड़े हैं, मोटे कपड़े से टोपी है, कुर्ता धोती पहने हैं, कनपटी मतलब जो है चेहरा है वो चिपका हुआ है, गालों की हड्डियां उभर कर सामने आ रही हैं, मूछें जो हैं वो भरे हैं और वो भरे भरे दिखाई दे रहे हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छिद्रों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। ठीक है, वो स्वरूप बता रहे हैं कि जो जूते हैं बंधे हैं, ठीक है, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर ही लोहे की पतरी निकल जाती है। ठीक है, और उसमें भी छेद बंद हैं। ठीक है, दाहिने पैर का जो जूता है वो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खींचने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। ठीक है, यहाँ पर अब जो लेखक हैं वो प्रश्न करते हैं कि मैं सोचता हूँ फ़ोटो खींचने के लिए, मगर जूते पर अटक गई। देखा कि उनका जूता जो है वो फटा हुआ है। ठीक है, उस पर वो सोच रुक गया। फ़ोटो खींचने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। ठीक है, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। ठीक है, आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जो ये प्रेमचंद जी हैं, जो व्यक्ति है, ठीक है, इसकी अलग अलग पोशाकें नहीं हैं, अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, इसमें इस प्रकार के गुण नहीं हैं। ठीक है, कि बदलने के गुण नहीं हैं। यह जैसा है वैसा ही है। ठीक है, और जो जैसा वैसे ही इसकी फ़ोटो खिंच जाती है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। ठीक है, फिर यहाँ प्रश्न करते हैं कि जब मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है। ठीक है, पूछते हैं क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे, ठीक है, कि साहित्य के पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली जो है वो बाहर जूते से निकल रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं। फिर प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में कोई पता है या एहसास है। नहीं है। जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं। जैसे ये स्थिति है, ठीक है, कि जूते फटे हुए हैं, तो इसके बारे में कोई संकोच, लज्जा या झेप है या नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खिसक जाने से उंगली ढक जाती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। ठीक है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो तुम्हारा चेहरा है वो बहुत ही विश्वासी और बेपरवाही, इन सभी पर बहुत विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब
परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफ ने थैंक यू कह दिया होगा। ठीक है, आगे यहाँ बताया जाता है कि जिस तरह फोटोग्राफर बोला होगा कि रेडी प्लीज़, तैयार हो जाओ। ठीक है, फ़ोटो खींचना है। आपने कहीं पड़ी हुई मुस्कान कोशिश करके लाई होगी। दर्द के गहरे कुएं से के तल से पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाला होगा और उसी समय उसने क्लिक कर दिया, फ़ोटो खींचा और थैंक यू कह दिया। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, उसमें उपहास है या व्यंग है। ठीक है, आगे यहाँ बताते हैं कि या तो ये मुस्कान है या व्यंग है।